जय श्री राम। दोस्तों, रामायण से जीवन की सीख का मैंने जो एपिसोड शुरू किया है, आज है उसका 17वां एपिसोड। और आज भी हम रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब वन में थे तो भरत तीनों माताएं, गुरु और अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए वन पहुंच जाते हैं। भरत गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, भैया मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो आपकी आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। आप उन्हें अयोध्या वापस चलने की आज्ञा दीजिए। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना देखकर मेरा मन भी विचलित हो रहा है। लगता है कि तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। तो इस पर भरत कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे प्रेम की धारा में मेरे राम भैया भी बह जाएंगे। तो इस पर गुरु वशिष्ठ ने जो बात कही है, ये हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ भरत, तेरे प्रेम की धारा में तुम्हारे राम भैया भी बह जाएंगे। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर एक इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है और उसकी भावना पवित्र होती है ना, तो कहा जाता है कि सृष्टि अपने सारे नियम को तोड़कर उसकी मदद करती है। इसीलिए यहाँ पर हम सब के लिए सीख है कि अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, उसे सच्ची भावना से करो। पूरे आत्मविश्वास और पूरे समर्पण के साथ उस काम में लग जाओ। फिर देखो, एक दिन जीत आपकी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामायण से और हम क्या सीख सकते हैं। इसके बाद एक सभा बुलाई जाती है और गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि भरत, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो अपने भाई से कह दो। उस सभा में माता कैकेयी भगवान राम से कहती हैं कि राम, तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। आज मैं उस वचन को वापस लेती हूँ और तुम सबको उस वचन से मुक्त करती हूँ। तो इस पर भगवान राम ने जो बात कही है, वो हम सबको समय के बारे में सिखाती है। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि माता, इसके लिए बहुत देर हो गई। आपको वचन देने या फिर अपना वचन वापस लेने का अधिकार सिर्फ पिताश्री को था। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उनके परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, यहाँ पर हम सब क्या सीख सकते हैं? भगवान राम का ये वचन हमें सिखाती है समय का महत्व। राजा दशरथ ने माता कैकेयी से बहुत कहा, उसके सामने हाथ जोड़े, उनसे विनती की कि तुम ऐसे वचन मत मांगो। उन्होंने कहा कि कैकेयी, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। लेकिन उस समय कैकेयी ने उनकी एक ना सुनी और भगवान राम को वनवास के जिद पर अड़ी रही और इसके बाद वो पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। माता कैकेयी ने अपना वचन वापस लेना चाहा, लेकिन वो भी समय हाथ से निकल गया। दोस्तों, कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान होता है। अगर समय रहते हुए हम किसी काम को नहीं करते हैं और एक बार वो समय हाथ से निकल जाता है, तो फिर हम जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं। इसीलिए समय को मुफ्त मत समझो, इसके महत्व को समझो और अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसे समय रहते हुए करो। नहीं तो आपके अंदर जो पश्चाताप होगी वो आपको चैन से कभी जीने नहीं देगी। इसीलिए समय के महत्व को समझो, अपने काम को समय रहते हुए करो। और आज ये चीज हमें रामायण सिखा रही है। इसके बाद भगवान राम भरत से कहते हैं कि भरत, जाने से पहले पिता ने आज्ञा दी थी कि उनका एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राजगद्दी को संभाले, और उनके वचन का पालन करना ही हम सबका धर्म है और कर्तव्य भी है। तो इस पर भरत कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं वन में रहूंगा और आप अयोध्या की राजगद्दी को संभालो। तो इस पर भगवान राम ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो भरत से कहते हैं कि भरत, धर्म व्यापार नहीं होता जो कि वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म कठोर और व्यक्तिगत होता है। अगर इस लोक में हर प्राणी अपने कर्तव्य को दूसरे के कंधे पर डाल दे तो जरा सोचो कि सृष्टि का क्या होगा। ऐसा करने से सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। भरत, तुम्हें इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो है अपने कर्तव्य का पालन करना। आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आप अपने कर्म से नहीं बच सकते। आपको तो अपना कर्म करना ही पड़ेगा और आपको उसका ही फल मिलेगा। एक इंसान अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है
हर इंसान को अपना कर्तव्य खुद ही पूरा करना पड़ता है। हम अपने कर्तव्य को दूसरों के कंधों पर कभी नहीं डाल सकते। हम अपने धर्म और कर्तव्य का अदला बदली भी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म और कर्तव्य व्यापार नहीं होता। और ये चीज आज हमें रामायण सिखा रही है।